नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव विकास की संकल्पना। उससे पहले अपन ने प्रवास के बारे में पढ़ा था, प्रवास के परिणामों के बारे में पढ़ा था, प्रवास के प्रकार पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है मानव विकास की संकल्पना। विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी और नैतिकता जैसे अनेक पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। सर्वविदित सबको ज्ञात है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण होता है। विकास अपन किसको बोलते हैं, यानी विकास का अर्थ होता है मानव कल्याण। मानव कल्याण होता है तो वही विकास को दर्शाता है। लोगों का कल्याण ही मानव विकास है। तथापि फिर भी अपन जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं। अब जन कल्याण जो है वो केवल धन एकत्रित करने से ही संभव नहीं होता है। जन कल्याण जो है वो सभी प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए उनके मध्य, तब जाकर के संभव होता है। हर प्रकार से व्यक्ति का विकास हो। केवल धन, एकमात्र धन इकट्ठा कर लिया तो उसका मतलब जन मानव कल्याण नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के सभी पक्ष हैं, तो सभी पक्षों का विकास होना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का एक लक्ष्य प्रस्तुत किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य रखा सभी देशों के सम्मुख। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित देश माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में इस आर्थिक वृद्धि से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा, तो अपन उसको विकास नहीं मान सकते। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संभव नहीं। पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, यानी सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। सुधार लाना मानव विकास कहलाता है। उसके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव को एक से ज़्यादा अवसर, रोजगार के लिए एक से अधिक अवसरों की प्राप्ति, वो मानव विकास होता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव को माना गया है। हर प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु, यानी हर प्रकार से किसी न किसी रूप में मानव का विकास ही महत्वपूर्ण मानव विकास की संकल्पना है। मानव विकास का विचार क्षमता, सतत पोषणीय उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित होता है। तो ये तो अपने मानव विकास, यानी मानव विकास के जो पहलू आयाम होते हैं उनके बारे में। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास को मापने की कुछ इकाइयाँ, किस प्रकार से मानव। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ने लोगों के विकल्पों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार नहीं, अपितु मानव के कार्य करने की प्रणाली क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम भी है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों में के परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही क्या है? मानव विकास है। अब मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार एक दिया हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार भारत जो था वो 0.554, ये मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर थी। मानव विकास दर को मापने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अपन मानते हैं उसके द्वारा एक 0 से 1 का अंक यूज में लिया गया, जिसमें उसको अलग अलग भागों में बांटा। उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक और निम्न मानव विकास सूचकांक। आइए अब अपन वो देखते हैं। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही मानव विकास है। अब मानव विकास का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप कैसा है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में मानव विकास को वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई और उनमें अति उच्च मानव विकास वाले 47 देश,
मध्यम मानव विकास वाले जो थे, उच्च मानव विकास वाले 47, और मध्यम मानव विकास वाले और निम्न मानव विकास जो है उसमें 35 देशों को सम्मिलित किया गया है। ये आंकड़े कुछ गलत है। कुल 186 देश थे इसमें 47 और 35, तो इसको ये मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। इसमें उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत 0 पॉइंट, जिसमें 94 देश आते हैं। उच्च मानव विकास में कितने 94 है, और फिर मध्यम मानव विकास जो है उसके अंतर्गत 47 आते हैं, और फिर निधि 45। तो फर्स्ट वाले में कितने 94 देश है उच्च मानव विकास श्रेणी में। तो उच्च मानव विकास श्रेणी जो है 0.71 से अगर अधिक उसकी वृद्धि दर है तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर यानी टॉप पर है। उसके बाद में लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरोपीय संयुक्त अरब अमीरात भी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत यानी 0.71 से ऊपर के सूचकांक वाले देश हैं। दूसरा है मध्यम मानव विकास सूचकांक, जिसमें 0.5 से 0.7 के बीच वाली श्रेणी। इस श्रेणी में 47 देश आते हैं, जिसमें जो टॉप पर है चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है निम्न मानव श्रेणी, 0.5 से कम, और उसमें 35 देश स्थित है, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश की गिनती में आते हैं। तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह सकते हैं मानव विकास के शिखर पर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी टॉप पर बने हुए हैं, जबकि चाड, कांगो और माली न्यूनतम। तो सबसे टॉप वाले 3 देश और न्यूनतम वाले चाड, कांगो और माली जो है आज भी निम्नतम स्तर इनका बना हुआ है। भारत में मानव विकास सूचकांक को लेकर क्या अवधारणा है, तो भारत में मानव विकास सूचकांक जो है भारत में मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी में आता है। 186 देशों में भारत का 138वां स्थान है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल, अगर अपन राज्य स्तर पर देखा जाए तो केरल टॉप पर आता है, 0.70 सर्वोच्च स्थान पर। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जो सबसे नीचे वाले स्तर पर है। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना इसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो थे अपने मानव विकास सूचकांक भारत से के संदर्भ में। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर है उनको भी कॉपी में करने का प्रयास करना। धन्यवाद।